तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एससीआर के बारे में। आज हम एससीआर के बारे में पढ़ेंगे और ये वीडियो है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है। तो आपका सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक एंड कंट्रोल और आपका वीडियो लेक्चर है दूसरा। और आज हम पढ़ेंगे एससीआर के बारे में। देखिए, एससीआर इज अ पावर इलेक्ट्रॉन डायोड, इट इज़ यूज्ड फॉर स्विचिंग। एससीआर जो है एक पावर इलेक्ट्रॉन वो है डिवाइस, ठीक है। और इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है? स्विचिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। द फुल फॉर्म ऑफ एससीआर इज सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। इसका जो पूरा नाम है वो है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड थायरिस्टर। ये थायरिस्टर के अंतर्गत ही आपका जो आता है, इसे थायरिस्टर भी कहते हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 टर्मिनल, एनोड, कैथोड एंड गेट। इसमें जो है वो 3 टर्मिनल होते हैं, एनोड, कैथोड और गेट। एंड पॉजिटिव टर्मिनल एंड कैथोड इज नेगेटिव टर्मिनल। जो हमारा एनोड होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है और कैथोड पर नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। एंड द गेट टर्मिनल इज यूज टू डिलीवर द पल्स सिग्नल टू द एससीआर। देखिए, जो गेट टर्मिनल हमारा होता है उसका हम उपयोग किस में करते हैं? एससीआर को पल्स सिग्नल भेजने में हम गेट टर्मिनल का उपयोग करते हैं। देखिए, इट इज 3 जंक्शन, J1, J2 और J3। देखिए, इसमें 3 जंक्शन होते हैं, J1, J2 और J3। इट हैज़ 4 लेयर, इसमें 4 लेयर होती हैं, PN, PN, ठीक है। देखिए, ये है आपका एससीआर का डायग्राम संरचना, ठीक है। या हम कह लें डायग्राम। इसमें देखिए PN, PN ये आपके 4 लेयर हैं और जंक्शन है 1, 2, 3, J1, J2 और J3। यहाँ पर आपका इस पॉइंट का नाम है कैथोड, इस पर है माइनस साइन। और यहाँ पर आपके इसका पॉइंट का नाम है एनोड, इस पर है प्लस साइन। और ये आपका गेट। इसके बाद हम इसका ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। देखिए, ये है इसका ब्लॉक डायग्राम। देखिए, इस ब्लॉक डायग्राम में यह आपका एनोड, यह है कैथोड और यह है गेट, ठीक। इसके बाद अब हम इसकी वर्किंग देखते हैं। तो इट हैज़ 3 मोड। ऐसा हम कहा जाए तो इसकी वर्किंग को 3 भागों में बांटा गया है। इट हैज़ 3 मोड, इसमें 3 मोड होते हैं, ठीक है। पहला जो मोड होता है हमारा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेज मोड, दूसरा होता है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, तीसरा होता है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेज मोड क्या होता है। देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेज मोड पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और आप सभी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं पॉलीटेक्निक 4th सेमेस्टर के, तो आपको डिस्क्रिप्शन में सभी सब्जेक्ट की लिंक दी हुई है, आप वहाँ पर क्लिक करें और आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। हमारी चैनल पर पॉलीटेक्निक 4th सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं हम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेज मोड। तो व्हेन एनोड इज गिविंग पॉजिटिव वोल्टेज रिलेटिव टू कैथोड एंड नेगेटिव वोल्टेज टू कैथोड, सो इन दिस केस J1, J3 इज अ फॉरवर्ड वाइज एंड J2 इज अ रिवर्स वाइज। देखिए, इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब है जब एनोड और कैथोड के सापेक्ष पॉजिटिव वोल्टेज तथा कैथोड को नेगेटिव वोल्टेज दिया जाता है, तो इस स्थिति में J1, J3 फॉरवर्ड वाइज होते हैं और J2 हमारा जो है वो हमारा रिवर्स वाइज में होगा, ठीक है। इन दिस केस देयर इज अ लीकेज करंट फ्लो, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड लीकेज करंट। इस स्थिति में हमारा एक लीकेज करंट फ्लो होता है या लीकेज करंट प्रवाहित होता है, जिसको हम कहते हैं फॉरवर्ड लीकेज करंट, ठीक है। एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेज मोड। और इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेज मोड। इसके बाद हमारा जो दूसरा आता है वर्किंग, वो है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। तो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में हम पढ़ेंगे when the voltage between the anode and cathode is increased, then the junction J2 break down due to the high voltage at the depletion layer, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं फॉरवर्ड कंडक्शन मोड क्या होता है। देखिए, जब एनोड और कैथोड के मध्य वोल्टेज बढ़ाई जाती है, मतलब एनोड और कैथोड इन दोनों के मध्य जब हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो उससे हमारी डिप्लेशन लेयर भी बढ़ती है, ठीक है। as a result of which there is a high forward current flow between the anode and the cathode। तो देखिए, एनोड और कैथोड के मध्य उच्च फॉरवर्ड करंट फ्लो होने लगता है, ठीक है, एससीआर में, ठीक, हमारा उच्च करंट फॉरवर्ड होने लगता है। दिस स्टार्ट ऑफ एससीआर इज कॉल्ड फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। ऑन मोड इन दिस एससीआर गोज फ्रॉम ऑफ स्टार्ट टू ऑन मोड। देखिए,
यह अवस्था फॉरवर्ड कंडक्शन मोड कहलाती है। कौन सी अवस्था? जब हमारे एनोड और कैथोड के मध्य फॉरवर्ड करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। ठीक, अथवा इस अवस्था को हम फॉरवर्ड कंडक्शन मोड भी कहते हैं और ऑन मोड भी कहते हैं। इस स्थिति में SCR ऑफ अवस्था से ऑन अवस्था में आ जाता है, या हम कह लें जब हमारा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड होता है तो हमारा SCR ऑफ से ऑन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए हम पढ़ेंगे रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। तो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में वैन पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव लिखा हुआ है। ठीक है, वैन पॉजिटिव वोल्टेज इज गिवन टू नेगेटिव वोल्टेज एनोड रिलेटेड टू कैथोड एंड एनोड शो जंक्शन J2 फॉरवर्ड वाइज एंड J1 और J3 रिवर्स वाइज। देखिए ये पहले वाले के जस्ट उल्टा है। ठीक है, जब देखिए कैथोड और एनोड के सापेक्ष प्लस वोल्टेज एनोड और तथा नेगेटिव वोल्टेज दिया जाता है तो जंक्शन J2 फॉरवर्ड वाइज हो जाता है और J1 और J3 रिवर्स वाइज हो जाता है। एट दिस टाइम देयर इज अ लीकेज करंट फ्लो इन द सर्किट। इस समय SCR जो हमारा है डिवाइस, SCR में एक लीकेज करंट फ्लो होता है। ठीक है, द करंट इज कॉल्ड रिवर्स लीकेज करंट। इस करंट को हम क्या कहते हैं? रिवर्स लीकेज करंट कहते हैं, जो हमारा फ्लो होता है। ठीक है, एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड रिवर्स ब्लॉक मोड। और इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। देखिए अगर कहीं पर कोई भी गड़बड़ी है तो आप उसको सुधार कर सकते हैं। ठीक है, मोड स्लोली व्हेन वी इंक्रीज दैट वोल्टेज J3 और J1 break down and the current value increase repeatedly is SCR reverse conducting state। देखिए धीरे धीरे जब हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में जब हम धीरे धीरे वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो हमारे J1 और जो J3 है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ठीक, और SCR रिवर्स कंडक्शन मोड है जो उसका, उसमें करंट का मान तेज़ी से बढ़ जाता है, जिससे हमारा SCR जो है वो ऑन हो जाता है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं इसका VI कैरेक्टरिस्टिक। तो देखिए VI कैरेक्टरिस्टिक का आपका डायग्राम सबसे पहले ये रहा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक का। तो देखिए इसमें आपकी जो धारा है, ठीक, आपकी धारा यहाँ से गई और यहाँ पर जाके आपकी आगे आके एकदम बैक आई। ठीक, और ऊपर की साइड गई, तो जो आपकी धारा यहाँ से यहाँ तक गई इसको हम कहेंगे क्या? रिवर्स लीकेज करंट। REVERSLEAKGCURRENT। देखिए जो भी आपको समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ लिया करें, वो हम आपको बता देंगे। ठीक, ये आपका है रिवर्स लीकेज करंट, और जितना पीछे ये आई है उसको हम कहेंगे VRBO रिवर्स वोल्टेज। ठीक, VRBO इसको हम कहेंगे रिवर्स वोल्टेज। इसके बाद आपकी ये आगे गई और पीछे आई, इसको हम कहेंगे फॉरवर्ड लीकेज करंट। इसके बाद आपकी ये यहाँ पर IH पर होकर एकदम ऊपर गई। ठीक, ये आपका है किसका? एम्पियर, यह धारा का। ठीक, ये जो आपका पॉइंट जहाँ तक ये आई है इसको हम कहेंगे IL और इसको कहेंगे हम IH आपका होता है होल्डिंग करंट और IL आपका है लैचिंग करंट। इसके बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका एक्स्ट्रा है, अगर आपको लिखना हो तभी लिखें, वरना इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप केवल समझ भी सकते हैं। ठीक, वो तो एक्स्ट्रा है केवल। तो देखिए हम सबसे पहले समझते हैं IH होल्डिंग करंट क्या होता है। तो द मिनिमम करंट फॉलोइंग इन विच द SCR मूव फ्रॉम ऑन टू ऑन पोजीशन इज ऑलवेज लेस देन द होल्डिंग करंट वैल्यू ऑफ लैचिंग करंट। देखिए वह न्यूनतम करंट जिसमें SCR ऑन से ऑफ स्थिति में आ जाता है, मतलब SCR चालू से बंद हो जाता है, ऑन से ऑफ में आ जाता है, उसे होल्डिंग करंट माना जाता है। ठीक है, और होल्डिंग करंट का मान सदैव लीकेज करंट से कम होता है। ठीक है, लीचिंग करंट से जो कि है वो कम होता है। हम पढ़ेंगे लीचिंग करंट। तो IL द मिनिमम करंट इज द मिनिमम करंट इन विच SCR गोइंग फ्रॉम ऑन टू ऑफ स्टेज इज कॉल्ड लीचिंग करंट। देखिए वह न्यूनतम करंट जो SCR ऑफ से ऑन अवस्था में आ जाए, जो SCR देखिए यहाँ पर आपका ऑफ से ऑन हो रहा है। ठीक है, और IH में आपका ऑफ से ऑन हो रहा है। ठीक, आप समझ लें यहाँ पर आपका SCR जो है वो बंद हो रहा है और यहाँ पर आपका चालू हो रहा है, ऑफ से ऑन स्थिति में आ रहा है। ठीक है,
इसके बाद देखिए हम पढ़ते हैं यूज, इसके उपयोग मतलब कहाँ कहाँ पर किए जाते हैं। तो द मेन एप्लीकेशन ऑफ SCR इन द हाई पावर कंट्रोल डिवाइस। देखिए SCR का मुख्य उपयोग क्या होता है, इसका SCR का जहाँ तक सभी जगहों पर उपयोग किया जाता है केवल कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, इसलिए इसको हम पावर कंट्रोल डिवाइस भी कहते हैं। देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है SCR का दूसरा नाम जो कि है वो है पावर कंट्रोल डिवाइस। SCR को हम पावर कंट्रोल डिवाइस भी कहते हैं क्योंकि इसका उपयोग कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। देखिए पहला इसका उपयोग करते हैं रेगुलेटर पावर सप्लाई में, मोटर कंट्रोल में, बैटरी चार्जिंग में, फेस कंट्रोल में और स्टैटिक स्विच में। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा SCR। इसके बाद हम पढ़ेंगे डायक। ठीक है, DIAC। इसके बाद हम पढ़ेंगे डायक। तो ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्ते सभी लोगों को।